ओम श्री गणेशाय नमः। सभी लोगों के संकटों को, सभी लोगों के दुखों को हरने वाला सकट चौथ माघ माह के विषुण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। शाम को चंद्रोदय के दर्शन कर पूजा में दुर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता पर चढ़ाए गए पकवानों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजन के बाद माताएं सकट चौथ व्रत की कथा सुनाती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का फल नहीं मिलता। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार सकट चौथ व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की पहली व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने अपने मैल से एक बालक का निर्माण किया, जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान के लिए चली गई। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक विनायक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब क्रोध में आकर शिवजी ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इसका पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान शिव ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें दोबारा जीवित किया। गज मस्तक होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन यानी कि श्री गणेश जी कहलाए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माघ माह के विषुण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसीलिए संतान की उन्नति के लिए सकट चौथ यानी कि सकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है और इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश महाराज जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना।
आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की तीसरी और अंतिम कथा। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने यह बात एक तांत्रिक को बताई। तो उस तांत्रिक ने बोला कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़वाकर आवा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा वो आवा में उसके बर्तन पक गए, लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए व्रत को करने लगी।